ਕਿ ਢੋਲੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਖਣਾ ਏ ਕਿ ਤੂੰ ਜੋ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਏ ਨਾ ਕਰ ਫਨਕਾਰੀਆਂ जो न मिल सके वो ही बेवफा ये बड़ी अजीब सी बात है जो पानी में पीवा दुनिया ते तू जीवे तेरी आसत में जीवा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपका होस्ट खालिक चिश्ती और आज हमारे साथ पाकिस्तान की बहुत बड़ी सिंगर नूरान लाल जी मौजूद है। उनके साथ हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा नूरान जी, आपका नाम पूरी दुनिया में मौजूद है इस वक्त और सोशल मीडिया के ऊपर इस वक्त आपकी इतनी रीच है कि जो भी गाना आपका उठाएं बहुत ज़्यादा सुपर डुपर हिट है। उसके पीछे क्या वजह है? उसके पीछे सबसे बड़ी बात है कि अल्लाह की रहमत और आप सबकी दुआएं, और कुछ भी नहीं। और मुझे ये बताएं कि आप जब रिकॉर्डिंग करती हैं क्वालिटी के हवाले से आपकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, आपकी शायरी बहुत अच्छी होती है, कंपोजिशन बहुत अच्छी है, आप क्वालिटी में कंप्रोमाइज़ नहीं करती। ऐसा होना चाहिए, मुझे नहीं बल्कि सब आर्टिस्टों को ये सोचना चाहिए कि अगर रिजल्ट आपके वीडियो का अच्छा नहीं तो वो वीडियो पे मेहनत करने का भी कोई फायदा नहीं। अगर शायरी आपकी इस काबिल नहीं कि फैमिलियों में सुना जाए तो उस गाने का भी कोई फायदा नहीं। तो इसीलिए मैं ये सब चीज़ें सोच समझ के ही करती हूँ कि जो हमारी फैमिली सुन सकें और जो लोग देखें। खाली गाना गाने का मकसद नहीं है, आजकल लोग वीडियो भी देखते हैं, वरना गाना तो सभी गाते, जिसकी आवाज़ अच्छी हो उसको फिर वो यही कहे कि अगर वीडियो नहीं अच्छा तो जी डाउनलोड करो, और वीडियो तो बस ऐसे ही, और उसकी आवाज़ अच्छी है डाउनलोड करके गाना सुन लो, दैट्स इट, इतनी सी बात है। और ज़िंदगी में जो ये गाने का शौक़ है ये आपको कैसे शुरू हुआ? गाना तो बचपन से शौक था मुझे अल्हम्दुलिल्लाह, और हमारे ख़ानदान में ये चीज़ें हैं, और मेरी वालदा बहुत अच्छा गाती थी, उनको देख देख के मुझे शौक पैदा हुआ। और ये आपका शौक़ पूरा करने में सबसे ज़्यादा जो इंसान जिसने आपके साथ सपोर्ट की उनका मैं पूछना चाहूँ। हाँ बिल्कुल सही फरमाया आपने, उसके पीछे सब दुनिया को पता है शफीक भट्ट साहब का हाथ है, और माशाल्लाह उन्होंने इतनी मेहनत की है कि अल्लाह के बाद उनकी वजह से मेरा इस दुनिया में नाम हुआ। हाँ, बल्कि शफीक भट्ट साहब नसीबों को भी लेकर आए थे ना। ऐसे ही है ना? हाँ जी बिल्कुल ऐसा ही कुछ सुनी हुई गल कहते ना पंजाबी च गल्लां ने कि कुछ ऐसा ही था। हाँ जी। अच्छा अब हम आपसे कोई आपका कोई गाना सुनेंगे। निभा बस यारियां, निभा बस यारियां के ढोले नू मैं आखना ए कि तू जो साडा अपना ए ना कर फनकारियां निभा बस यारियां, निभा बस यारियां। अभी फ्यूचर में जो है ना, जैसे आपने नाते भी बेशुमार पढ़ी, गाने भी आपने बेशुमार गाए, सूफीज़्म के हवाले से आप क्या कहेंगे? देखिए जी, ये जो चीज़ें हैं ना, नाते माशाल्लाह और सूफ़ी कलाम, ये तो सदाबहार है। सदाबहार। और इनकी तो कहते हैं कि जितने भी गाए जाए पढ़े जाए बहुत कम है। तो मेरा भी रुझान है इस चीज़ पे, लेकिन अभी एक वक्त नहीं आया जैसे कि मैं अब एकदम से मैं कोई नात ख्वाह बन जाऊं तो वो गाने से नात ख्वाह बनना बड़ा मुश्किल सा मुझे पड़ेगा। जी, जी। और उसके बाद फिर मैं गाना नहीं गा सकती। एक रूल होता है हर एक चीज का ना, अगर नात ख्वाह है और अचानक से वो गाना गाने लग जाए, वो सिंगर बन जाए, तो ये मेरे ख्याल में हमारे पाकिस्तान में इस चीज को अच्छा नहीं समझते। तो इंशाल्लाह ये भी चीजें करूंगी। वैसे भी मैंने सूफी कलाम किए हुए हैं और नाते भी माशाल्लाह बहुत पढ़ी हुई है, शौक भी बहुत है मुझे इन चीजों का। वैसे नात शरीफ मैं हमेशा करती रहती हूँ रमजान में। इस साल मैंने नहीं की, वरना मैं हर साल करती रहती हूँ। और किस किस सिंगर को आप लाइक करती? आपको पता है कि मलका तरन्नुम नूर जान मेरा आइडियल था और रहेगा सारी जिंदगी, जिनके मैंने गाने बड़े शौक से सुने भी, बचपन से सुनते आ रहे हैं।
और उसके बाद मेरी एक रूहानी उस्ताद भी थी जी। कि मैंने इसी को सुन सुन के इसी के साथ इनके गानों के साथ रियाज किया और पहला उस्ताद ही मेरा यही था। और बस यही कहूंगी कि बल्कि यही सब बल्कि कुछ था। मैडम नूरजहां जी का कोई फेवरेट सॉन्ग? जो न मिल सके वही बेवफा, ये बड़ी अजीब सी बात है। जो न मिल सके वही बेवफा, ये बड़ी अजीब सी बात है। जो चला गया मुझे छोड़ कर, वही आज तक मेरे साथ है। जो न मिल सके वही बेवफा। अच्छा, जो हमारे यूथ में जो न्यू सिंगर आते हैं उनके लिए आपका क्या मैसेज है? जो नई सिंगर आ रहे हैं माशाल्लाह सभी अच्छे गाते हैं, लेकिन हमारे पाकिस्तान में कहते हैं ना कि टैलेंट की कोई कमी नहीं। यहाँ हमारे पाकिस्तान में प्लेटफॉर्म नहीं, जिसकी वजह से लोग जो है ना जितने भी सिंगर्स हैं हमारे नए आने वाले पीछे रह गए बेचारे। और मैं यही कहूँगी मेहनत करे और शौक से करे, इतनी मेहनत करे कि आपका लाइफ में आपका नाम बने, और वो सारी जिंदगी कायम वही नाम रहता है जो लाइफ गाता है इंसान। और आपके तजर्बे के मुताबिक कामयाबी जो होती है वो किस तरीके से किन लोगों को मिलती है? कामयाब होने के लिए सबसे पहले तो एक अच्छा इंसान होना चाहिए साथ, जो आपको सपोर्ट करे। भले माँ हो, माँ का रिश्ता हो, भाई का हो, बाप का हो, हस्बैंड का हो, जो भी रिश्ता जो मुखलिस हो। और उसके बाद आप सीधा रास्ता अपना ले अपना, कि जहाँ पे आपने कहते हैं ना कि फिसलना नहीं, कोई भी आ जाए आपकी। क्योंकि जब कोई इंसान स्टार्ट होता है ना तो बीच में ऐसा एक मोड़ आता है, जब वो बन जाता है ना तो उसको भटकाने वाले बहुत से लोग होते हैं। ठीक है। और फिर वो अगर सीधा रास्ता अपना लिया तो उसी पट्टी पे रहा चला और मेहनत को बरकरार रखा, और अपने जो मौसिन जिसने उसको क्या कहते हैं कि उसके पीछे उसने मेहनत की, उसको याद रखा और उसको साथ लेके चला, तो वो तो हमेशा बंदा कामयाब रहेगा। वरना फिर आपको पता ही है, हाँ, मेरा शॉर्टकट के चक्कर में लोग जो होते हैं ना वो अक्सर गिर जाते हैं, ऐसा ही है। तो फिर इसका मतलब है सिरातुल मुस्तकीम पे चलना सबसे बड़ी चीज है। बस यही बात। इसके अलावा मैं आपसे कोई आपका पसंदीदा को जो सॉन्ग है वो सुनना चाहूंगा, वो लाइव थोड़ा सा। ये बड़ा खूबसूरत सॉन्ग है मेरा, जो सबको बहुत पसंद है और बड़ा हिट हुआ आजकल। ये सराइकी सॉन्ग है मेरा, और अफजल आजिज साहब की धुन है, और उन्हीं की शायर है, लिखते भी अच्छा उन्हीं की शायरी है ये। उनके तराने भी मैंने गाए हैं बहुत से। पानी में पीवा दुनिया ते तू जीवे, तेरी आस ते मैं जीवा। पैरा ते ढांदे रवा, मिन्नता करेंदे रवा। पैरा ते ढांदे रवा, मिन्नता करेंदे रवा। ए कोई जरूरी तनी तेडियां मने दे रवा, पे ये कोई जरूरी तानी तेरियां मने दे रवा। तू कोई आसमाना तो उतरा सही फातनी, तू कोई आसमाना तो उतरा सही फातनी। हर हाल विच पढ़ना है, तू कोई वजीफा तनी। बे तू कोई मुर्शद तनी, तू कोई मुर्शद तनी। वल वल सुरें दे रवा।
माशाल्लाह, माशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त। अच्छा नूरन जी, आजकल जैसे सोशल मीडिया का दौर है और जितने भी सिंगर्स हैं उन्होंने अपने-अपने यूट्यूब चैनल बनाए हुए हैं। अगर आपने भी अपना कोई यूट्यूब चैनल बनाया है तो हमारी जो पब्लिक है आप उनके साथ शेयर करें ताकि लोग आपके चैनल तक पहुँच सकें। जी, बिल्कुल मैंने अपना यूट्यूब चैनल बनाया है, ये मुझे बहुत पहले ही बना लेना चाहिए था, क्योंकि ये हम आर्टिस्ट जो लोग होते हैं बड़े भोले से होते हैं, ज़ाहिर-सी हाँ, बात है। हाँ। इतनी चालाकी-होशियारियों का पता नहीं होता, वक़्त आता है तो फिर पता चलता है। सो ऐसा होना भी चाहिए, तो मैंने बहुत लेट ये मेरा यूट्यूब चैनल बनाया है जिस पे नाम रखा है मैंने जिस चैनल का ट्रिपल ए प्रोडक्शन। ट्रिपल ए प्रोडक्शन। ट्रिपल ए प्रोडक्शन नूरा जी के नाम से है, क्योंकि नूरा लाल के नाम से तो बहुत से चैनल बने, ठीक है। मैंने इनसे हट के बनाया है और वो इसलिए बनाया कि एक मेरी अपनी पहचान बने। हो सके। तो उसपे बहुत से गाने मेरे अपने न्यू जो सॉन्ग आए हैं, सराइकी भी, पंजाबी भी और लाइव जो शादियों के शो है वो भी मैंने चढ़ाए हैं। लेकिन काफ़ी ट्रिपल ए प्रोडक्शन भी बहुत सारे बने हैं, लेकिन उसपे मैंने जो क्या कहते हैं वो जो ए के जो निशान है ना, जो कलर्स है, जी, वो मैंने ट्रिपल यानी उनके कलर भी डिफरेंट किए ठीक हो गया। ताकि लोगों को मल्टी शेड में है। ट्रिपल ए प्रोडक्शन हम दोस्तों कोशिश करेंगे जो हमारी पब्लिक है उसको आपका लोगो जो है ना बीच में आप दिखा बीच सकें में दिखा दे ताकि ताकि लोगों को शनाख्त हो सके उसके साथ। बिल्कुल ठीक कहा आपने। और अभी मेरा जो एक बड़ा ही खूबसूरत एक सराइकी भी सॉन्ग मैंने अभी अपलोड किया है और मैंने वहां जाके बनाया गुरु नानक साहब, जी, जी। वहां जाके बनाया और बड़ी गर्मी, शदीद गर्मी में मैंने ये गाना बनाया और बड़ा ही खूबसूरत और बड़ा ही प्यारा सॉन्ग है। चिट्टा चोला भी ते विच वाइट चोला भी आ रहे, जरूर सुनिएगा गाइस मेरे ही यूट्यूब चैनल पे जाके। वैसे तो इंस्टाग्राम बना हुआ है, आईडीज भी है मेरी अपनी फेसबुक की, जी, एक तो ब्लॉक हो गई है मेरी, आईडी का पासवर्ड भूल गई थी अच्छा। लेकिन अब नई आईडी बनाई है, पेज भी है, अल्लाह का शुक्र है, टिकटॉक भी है। अब तो मुझे बहुत कुछ पता चल गया क्योंकि मैं खुद ही ये अपने जितने भी ऐप्स है वो चला रही हूँ और अब मैं ये सोच रही हूँ कि अपने मेरे यूट्यूब चैनल पे भी मैं लाइव आऊँ और अपने जितने भी लाइव गाने भी गाऊं और कुछ इस तरह का काम करूं कि लोगों को पसंद आए मजीद। अच्छा, ज़िंदगी में मुश्किलात बेशुमार इंसान के ऊपर आती है। आपने सिंगिंग में आने के लिए आपने कौन-कौन सा मुश्किल वक़्त देखा इसमें? वही बात आ गई चिश्ती साहब के, मुश्किल वक्त तो बहुत देखे। कहते हैं ना कि जब इंसान इज्जत से कमाए ना और इज्जत से नाम बनाए ना, उसके आगे मुश्किलें तो आती है और वही हमारे पाकिस्तान में हाँ, बिल्कुल सही बात है। जाहिर सी बात है। और पाकिस्तान में रह के इन चीजों का कहते हैं ना कि पंजाबी च लंगोटे दा पक्का होना पैंदा है, होना पैंदा तो फिर जाके एक सिंगर बनता है। सिंगर बनता है। तो वही बात है कि मुश्किलें इसी चीज में आती है और किसी चीज में नहीं आती। कोई ऐसा ख्वाब जो पूरा ना हो सका हो? हाँ, जहाँ मैं जाना चाहती हूँ वो आज तक नहीं पूरा हुआ, सच्ची जो बात है। मैं बहुत आगे जाना चाहती हूँ और इंशाल्लाह जाऊंगी, मैं उस मकाम पे जाऊंगी जो मैंने सोचा है और कोशिश कर रही हूँ कि अल्लाह ताला की एक करम नवाजी है मुझ पे। मैंने जिस गाने को गाया है, भली वो रीमिक्स है, भली वो अपना मेरा गाना है, उसको निभाया अच्छे से, अल्लाह ने इज़्ज़त भी दी उसमें। इज्जत भी दी है। डेफिनेटली किसी का गाना गाना भी कोई आसान काम नहीं है। गाना उसका गाओ तो उसको निभाओ, उसके जैसा ना गाओ तो अपने ही जैसा गा लो लेकिन अच्छा निभाओ। अच्छा निभाया। कोई ऐसी बात जो हमारी यूथ के लिए आप कहना चाहें? जितने भी मेरे फ्रेंड्स हैं, फैंस हैं, सबको यही कहूंगी कि मेहनत दिल लगा के मेहनत करो और अपने माँ बाप को और अपने बहन भाइयों को कभी भी नहीं छोड़ना। ये रिश्ते कभी भी नहीं मिलते, दुनिया में सब कुछ मिल जाता है, बस इतना ही कहना है। जी दोस्तों, अब हम मिलेंगे किसी और आर्टिस्ट के साथ। आज का हमारा टाइम हुआ यहाँ ख़त्म। अगर आपको नूरा लाल की गुफ्तगू अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और मैडम नूरा जी का जो चैनल जो इन्होंने डिस्कस की उसको भी ज़रूर सब्सक्राइब करना है और उसको दोस्तों में शेयर भी करना है आपने। अल्लाह हाफ़िज़।